अभी भी कुछ ऐसे एईपीएस संचालक और सीएसपी हैं जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके एरिया में सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ही ग्राहक होते हैं। तो उनकी एक तरीके से एक मजबूरी है कि वो बार बार सोचने पर मजबूर है कि यहाँ पर अब उनके सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके से स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात अब बिल्कुल नामुमकिन जैसी हो चुकी है, क्योंकि अब ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी भी एईपीएस कंपनी के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन कर पाएं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा की निकासी कर पा रहे हैं। मेरे पास काफी ज्यादा डेली कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सएप आते हैं कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कोई तरीका बताइए, कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए जिससे उनके सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन शुरू हो जाए। मैं आपको बता दूं कि ऐसी अभी तक कोई भी तरकीब नहीं है। जितनी भी तरकीब थी, जितनी भी ट्रिक्स थी, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं और उनको आपने कई बार करके आजमा भी लिया है और सारी ट्रिक्स फेल हो चुकी हैं। कुछ दिन आपका काम होता है और उसके बाद आपका वही काम फिर से बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग तो कभी 10-10, 20-20 आइडिया ले चुके हैं, डिवाइसेस ब्लॉक करवा चुके हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से काम करना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि आपका इसमें पैसा ही बर्बाद होता रहेगा, कोई सॉल्यूशन तो मिलना ही नहीं है। सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये सर्वर में इशू है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सर्वर में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी आमतौर से आसानी से नहीं कर पाएंगे। वहां पर आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ ही जाना है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर सबसे पहले जो काम करता है, जो कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं, कि आपकी आईडी और डिवाइस और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा कुछ ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आप अगर कोई नई आईडी भी लेना कोशिश करेंगे तो वो भी आपकी कामयाब नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, उसी रास्ते पर आप थोड़ी सी आप कोशिश कर लीजिए। कोशिश करके आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन आपके यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, तो आपके पास सिर्फ एक यही रास्ता है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी के बारे में सोच सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बीसी को लेने के लिए कोशिश कीजिए, बैंक जाइए, किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट कीजिए, जो भी आपके एरिया में कंपनी चल रही हो और जो बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी प्रोवाइड करा रही हो, आप उनसे जाकर एक बार संपर्क कर सकते हैं, तभी आपका कुछ इसमें हो सकता है। अदरवाइज आप अगर ये उम्मीद रखते हैं कि किसी भी आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाए, ऐसी आपको एईपीएस कंपनी मिल जाए जिसके आईडी आप लेकर उसके आईडी के माध्यम से आप ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दें, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ दिन आपके ट्रांजैक्शन शुरू होंगे आपके नए डॉक्यूमेंट्स पर, और फिर वही प्रॉब्लम आपको आ जाएगी और फिर से आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाएगा और आपके ट्रांजैक्शन फिर से बंद हो जाएंगे। अगर आपके सीएसपी पॉइंट के आसपास में मैक्सिमम ग्राहक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, और अगर आपके सीएसपी सेंटर पर एक दिन के अंदर 50 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, तब आप सोच सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी लेने के बारे में। अदरवाइज आपको उससे भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर बढ़ जाएगा। अकाउंट का, इंश्योरेंस का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बैंक को करके देनी होती हैं। अगर आपके पास कस्टमर बेस नहीं है और फिर भी आप सोच रहे हैं कि आपके पास काश बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी होता तो आप ये कर लेते, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि सोच समझ कर आपको कदम उठाना होगा। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी आप लेंगे तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट होगा, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको तभी एडवाइस ये दूंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी लें, वो तभी लें जब आपके पास ग्राहक बहुत ज़्यादा आते हैं। यही आपके पास एक आखिरी रास्ता है, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन अब तक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी के माध्यम से ही बैंक ऑफ बड़ौदा की एईपीएस आधार कार्ड के माध्यम से निकासी हो पा रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।